गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में कल हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे और डेफिनेशन बनाने का एक आसान तरीका है, मैं हमेशा इसी को यूज करता हूं और आपको भी समझाता हूं। मैं मान लेता हूं हमेशा कि जो भी फॉर्मूले में अपॉन में है वो क्या है, टाइम, उसको हम 1 मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि इफ टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो उसके बाद क्या होगा, देन स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस के इक्वल। यानी कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, लेकिन कब, जब टाइम 1 सेकेंड होगा। एक बार फिर समझिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो अपॉन में है वो क्या है, टाइम। जो अपॉन में है उसे हमने क्या मान लिया, 1। तो फिर क्या हुआ, स्पीड किसके इक्वल हो गई, डिस्टेंस अपॉन 1। टाइम को हमने 1 माना है। अब 1 को अपॉन में लिखे या ना लिखे, तो हमें पता चल गया कि स्पीड डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, लेकिन कब स्पीड डिस्टेंस के इक्वल होगी, जब हमारा टाइम 1 सेकेंड होगा। तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड is known as its speed। क्लियर हुआ बेटे? कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। अब स्पीड की बात करते हैं बेटा, यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है यूनिट ऑफ स्पीड। तो फॉर्मूले पर चले जाइए बेटा। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। हमने फॉर्मूले से निकाली, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर अपॉन सेकंड इट मींस मीटर पर सेकंड। और दूसरी बात ये कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में सबसे पहला पॉइंट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेटे फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं रेशियो की फॉर्म में। एवरेज स्पीड क्या होती है, रेशियो होता है। किसका रेशियो, टोटल डिस्टेंस का, किसके साथ, टोटल टाइम के साथ। तो डेफिनेशन हो सकती है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज the ratio of total distance covered by the object to the time taken by the object। टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करेगा ऑब्जेक्ट और जितने टाइम में करेगा उसी को क्या कहेंगे, हम एवरेज स्पीड कहेंगे। अब सेकंड पार्ट या सेकंड टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब सेकंड टाइप बेटा लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। और यहां यदि हमें यूनिफॉर्म स्पीड समझना है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट छोड़िए, आप मान लीजिए एक एथलीट है। एक एथलीट का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो यहां से दौड़ना शुरू करता है। कहां से? इस पॉइंट से। और उसको दिया जाता है, आप मान लीजिए 20 सेकंड का टाइम, वहां पर भी सेकंड कंडीशन में भी और थर्ड कंडीशन में भी। एक एथलीट है, उसको ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दौड़ने की इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उसको 3 चांस दिए जाते हैं। और तीनों चांस में कितना टाइम दिया जाता है? 20 सेकंड। यानी कि हर एक कंडीशन में, हर एक चांस में टाइम क्या है? सेम है। और यदि वो हर बार, मैं मान लेता हूं कि वो 150 मीटर मूव कर गया, तीनों कंडीशन में सेम, यदि वो हर बार सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे तो इसको बोलेंगे कि बेटा वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ता है। वो एथलीट किससे दौड़ता है? यूनिफॉर्म स्पीड से। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल्स में, ये क्या है बेटा? सेम टाइम इंटरवल, यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में क्या करे? सेम डिस्टेंस कवर करे, तो उसको क्या कहेंगे? कि वो मूव कर रहा है किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड same distance in same time interval, then object said to be move with a uniform speed. ऑब्जेक्ट को क्या कह दिया जाएगा? कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाम से ही पता चल रहा है और इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। टाइम तो दे दिया गया सेम, लेकिन वो हर बार सेम नहीं कवर कर पाया डिस्टेंस। मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 180 मीटर डिस्टेंस कवर की, सेकंड अटेम्प्ट में उसने 160 मीटर डिस्टेंस कवर की, और थर्ड अटेम्प्ट में वो और ज्यादा थक गया, उसने 150 मीटर डिस्टेंस कवर की। यानी कि टाइम तो हर जगह अब भी क्या था? सेम था, लेकिन डिस्टेंस जो उसने कवर की वो डिफरेंट थी। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, किसमें? सेम टाइम इंटरवल्स में, तो वो कैसे मूव कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर हुआ बेटे? अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेफिनेशन उसी तरीके से बनाएंगे, जो अपॉन में क्वांटिटी है उसको क्या मान लेंगे? 1। तो मैंने मान लिया टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो फिर वेलोसिटी कितना हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन 1। अपॉन में 1 को लिखे या ना लिखे, तो यहां से हमें पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, लेकिन कब? जब टाइम हमारा 1 सेकेंड हो। तो वो ही डेफिनेशन बन गई कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट covered by the object in 1 second. The velocity of an object is defined as the displacement covered by the object in 1 second. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसी को क्या कहेंगे? हम वेलोसिटी कहेंगे। अब यहां पर भी दो बात है, एक तो वो ही पहले वाली यूनिट की कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी बेटा मीटर पर सेकेंड होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। जबकि स्पीड क्या थी?
स्केलर क्वांटिटी थी। तो स्पीड और वेलोसिटी में यूनिट क्या है, सेम है, और वो सेम यूनिट बेटा क्या है, मीटर पर सेकंड है। लेकिन स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं 3 टाइप्स के बारे में, और टाइप्स किसके, वेलोसिटी के। 3 टाइप्स हमने अभी देखे हैं स्पीड के, और अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल सेम तरीके से ही बेटा हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। पहला टाइप हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला वही होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी हमने एवरेज स्पीड को डिफाइन किया था, किस तरीके से, रेशियो के तरीके से। इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज the ratio of total displacement covered by the object to the time taken by the object। क्लियर हुआ? अब हम करते हैं सेकेंड टाइप डिस्कस। सेकेंड टाइप क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी बेटा हम सेम तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे हम डिफाइन कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें भी वही कंडीशन होगी कि टाइम इंटरवल सेम रखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल्स में हर बार सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मैं मान लेता हूं कि सेम टाइम में उसने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल्स में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो इट मीन्स वो क्या मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल्स में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो किससे मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। और नेक्स्ट टाइप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो, और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो, तो बेटा क्या होगा, उसको बोलेंगे कि वो मूव करता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और उनके 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। यदि कुछ डाउट है तो आप मैसेज करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।